आपको सारे रिसोर्स बताते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि यस हमें ये चीज़ पढ़ना है जो न्यूज़ फ्रेंड्स है वो चीज़ भी। हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? डूइंग वेल, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको कुछ वैकेंसी के बारे में अपडेट करना चाहती हूँ और कुछ अपने जो रिसोर्स है जो मैं फॉलो कर रही हूँ उनके बारे में आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ जो हमारी वैकेंसी आ रही है। देखिए, केवीएस की भी लाइन पे लगी हुई है, केवीएस की वैकेंसी भी आएगी। और जो यूपी पर है, यूपी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आप लोग मतलब भले ही 4-5 महीने के अंतर्गत आ जाए बट आ जाए। मेरा ये है कि एग्ज़ाम्स हो जाए, ठीक है, वेल एंड गुड। हमारे लिए एक निश्चिंता की बात है कि जैसे कि हम लोग एक वो रहते हैं ना कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम हो जाए बेटर है। बट उससे पहले हमें ये भी तो देखना हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो तैयारी है वो कितनी है। तो उसके लिए मैंने आपको एक आज रिसोर्स बताऊंगी कि मेरी क्या क्या रिसोर्स हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके बताऊंगी, होप आपको अच्छे लगे। अच्छे क्या, वो आप पढ़कर एक बार देखिए। मैंने खुद पढ़ा है और मैं खुद फाइनल तक पहुंची हूँ, बट बहुत सारी चीज़ों में मैं फाइनल में नहीं हो पाया मेरा। मैं एक्सेप्ट करती इस चीज़ को। तो पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में मैंने देखो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत डिटेल में आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहा आजकल, या पूछ जाते क्वेश्चंस। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, परीक्षावाड़ी। एंड जो हमारी ज्योग्राफी यानी कि जो भूगोल है उसके लिए भी आप परीक्षावाड़ी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है। तो जब मैं बिहार का देने गई थी तो उसके लिए मैंने बिहार में मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके साथ मैंने एनसीईआरटी भी फॉलो करा है, तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए साइंस की बात करूँ तो साइंस मैंने 9th-10th एनसीईआरटी फॉलो किया है, 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी। और आप मॉडर्न के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। साइंस इतना हाई फाई नहीं पूछ जाता है, बट आप 10th तक की एनसीईआरटी कर लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने खुद देखा है। और इसके बाद मैं अगर यूपी जीके की बात करूँ तो यूपी जीके के लिए भी आप परीक्षावाड़ी पढ़ सकते हैं, या कोई अदर है तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। और मैं करंट अफेयर के लिए बता दूं, करंट अफेयर के लिए मैं अभी प्रॉपर तरीके से मैं करंट अफेयर के लिए मैं क्या पढ़ी मैं आपको बता देती हूँ। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम से जो मतलब 15 मिनट की वीडियो होती है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता अभी, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और अभी मेरी हालत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे खांसी आ रही है या मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही होगी, अभी फटी फटी सी आ रही होगी। बट मुझे यही अपडेट देना था। देखिए, मैंने अभी न्यूज़ देखी है, जो एक सर है केवीएस में है, उन्होंने भी यही बताया है कि केवीएस की वैकेंसी दिसंबर तक में आ जाएगी। और ये उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि मतलब कि आ ही जाएगी। क्या पता यूपी से पहले केवीएस की आ जाए। और मैथ के लिए मैं ऐसे कोई बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं अभी मैथ के लिए जो यूट्यूब में वीडियोज पढ़े हैं रंजन सर के, वहाँ से देख रही हूँ। और मैंने अभी तक कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया, आज तक रिकॉर्ड मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है। मैं खुद से अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, या मुझे कोई दे देता है तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने यूट्यूब से जैसे कि अभी RW चैनल है वो फॉलो कर रखा है। और जैसे कि बहुत सारी मैराथन्स पढ़ी होती हैं, अगर हमने उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो वही हमारे लिए बहुत इनफ है। तो मैं यही कहूँगी आप लोग भी मतलब मैंने जो रिसोर्स फॉलो करे हैं आप लोग भी एक बार देख लीजिए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, ताकि जब वैकेंसी आए तो हमें हमारे दिमाग में भड़बड़ ना हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस कोई 1-2 महीने की बात नहीं होती, वो बहुत टाइम की बात होती है। और देखिए, हमें ज़िंदगी के 3 घंटे ऐसे देने होते हैं, क्योंकि हमारी जो 10 साल की मेहनत होती है वो 3 घंटे जज कर लेते हैं। हमारा जो माइंड है, IQ लेवल है, या माइंड ऑफ जो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, वो वहीं पर दिखा देता है कि हाँ हमें क्या करना है वहाँ पर। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, कभी कभी मैंने खुद देखा है कि हमारे जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। मेरे खुद बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो, जो एस्पिरेंट हो जो फिर मतलब बहुत सीरियसली तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हो, शायद वो मुझे समझ पा रहा होगा कि यस मैं सही बोल रही हूँ। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पर। हम घर से कितना भी सोचे कि हाँ ये चीज़ हम करके आएंगे वो चीज़, लेकिन नहीं हो पाती हैं। और बहुत प्रेशर होता है, एक टाइम का इशू होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैम बार बार आते, डिस्टर्बेंस होता है। तो होप जब भी BPSC का रिजल्ट आएगा तो मैं उसके लिए बताऊंगी, और मैं आगे भी बताऊंगी क्या है मैं मेरा BPSC में क्या होगा या नहीं होगा। मैं उसकी सारी चर्चा करूंगी एक वीडियो में। तो अभी मैं यही बताऊंगी कि वीडियो देखो। मतलब मैं यही कहूँगी कि आप प्रिपरेशन कर लीजिए।
मैं भी एसएससी में, मतलब मेरा जो फाइनल तक गया है, एसएससी में फाइनल तक गया, फाइनल में नहीं आया है, मैं झूठ नहीं बोल रही। बट ये चीज़ है कि जो चीज़ मतलब मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ घटित हुई तो मैं ही जानती हूँ कि यस मेरे साथ क्या चीज़ हुआ है, और मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और अभी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बट अभी मैंने मोबाइल देखा, अपडेट देखी, बट अभी जो केवीएस से मेरे एक भैया हैं, उन्होंने बताया कि केवीएस की वैकेंसी पर भी बात चल रही है, क्योंकि वो उन्हीं वहीं पर वर्क करते हैं। उनकी लास्ट ईयर जॉब लगी थी, जो कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था, और मेरे 2 नंबर कट ऑफ में मैं दो नंबर से रह गई थी। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि आप केवीएस के लिए देखिए, वहाँ पर इंग्लिश और मैथ वो भी बहुत ही छोटी क्लासेस की पूछ जाते हैं, बट हम उस चीज़ को भी नहीं कर पाते हैं। तो आजकल हमें ये हो रहा है कि एनसीईआरटी जिस क्लास को पढ़ाना है वो फॉलो कर रही है, वो चीज़ हमें देना है। और 6, 7, 8 की पिछली बार 6, 7, 8 तक की मैथ आई थी, कुछ बच्चे वो भी नहीं कर पाए थे। रोमन अंक जैसी संख्या पूछी गई थी, जो कि 4th, 5th में होती हैं। तो वो चीज़ें हमें अच्छी तरीके एकदम देखना है कि हाँ ये जब आएंगी तो हम ये चीज़ कंप्लीट करके रख ले, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो केवीएस की बात हो गई। और देखिए सुपर टेट की बात करूँ तो सुपर टेट से पहले यूपी टेट आएगा, और ये कंफर्म है कि सुपर टेट से पहले यूपी टेट आएगा। तो यूपी टेट के लिए वही सब्जेक्ट पढ़े, और हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं या आदित्य पब्लिकेशन भी पढ़ सकते हैं, बट मेरे पास जो है वो है लूसेंट की, क्योंकि वो इनफ है। और आप RWA की भी चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हिंदी की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, नवीन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे ये आपको अपडेट देना था, तो प्लीज़ आप लोग लग जाइए। और मैंने आज आपको सारे रिसोर्स बता दिए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि यस हमें ये चीज़ पढ़ना है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो चीज़ भी।